नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शिक्षा में एआई की। और देखिए ये सिर्फ कोई नया ऐप या गैजेट नहीं है। ये असल में एक ऐसी ताकत है जो सीखने सिखाने के पूरे तरीके को मतलब जड़ से बदल रही है, हमारी क्लासरूम से लेकर हमारे करियर तक। तो आइए समझते हैं कि ये क्रांति आखिर है क्या। और पता है, ये बात जितनी आज नई लग रही है उतनी है नहीं। 1982 में ही गॉर्डन पास्क ने ये कह दिया था कि असली क्रांति टेक्नोलॉजी में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में होती है। और ये बात आज एआई पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये हमारे टूल्स बदलने से कहीं ज्यादा हमारी सोच को बदलने के बारे में है। देखिए आजकल हायर एजुकेशन पर ना बहुत प्रेशर है। एक तो लागत बढ़ती जा रही है, दूसरा लोगों को इसकी वैल्यू पर शक होने लगा है, और साथ ही मार्केट में ऐसे स्किल्स की डिमांड है जिसके लिए शायद हमारे पुराने मॉडल तैयार ही नहीं है। और यही वो माहौल है जहां एआई जैसी कोई डिसरप्टिव मतलब सब कुछ बदल देने वाली ताकत अपनी जगह बनाती है। तो एक तरफ तो ये बढ़ती लागत है और दूसरी तरफ स्किल्स की मांग, और इन सब के बीच एक ताकत जवाब बनकर उभर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो एजुकेशन के हर पहलू को छू रहा है। और हाँ, जब हम इतने बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इसके पीछे पैसा भी बहुत लगा है। अंदाजा है कि 2033 तक एजुकेशन में एआई का मार्केट $73.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक एकेडमिक आइडिया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। और ये मत सोचेगा कि ये सब भविष्य में होगा, जी नहीं, ये अभी हो रहा है। दुनिया भर में 87% एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पहले से ही एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं हैं। उनमें से 86% भी इसे यूज कर रहे हैं। मतलब साफ है, एआई अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। तो जब हम कहते हैं एजुकेशन में एआई, तो इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि सीखने का अनुभव बेहतर हो, रिजल्ट्स अच्छे आएं और जो एडमिन वाले काम हैं वो आसान हो जाएं। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी पिक्चर की बात, लेकिन इसका एक स्टूडेंट के लिए क्या मतलब है? एआई हर एक स्टूडेंट के सीखने के तरीके को पर्सनली कैसे बदल रहा है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका, सोचिए नेटफ्लिक्स के बारे में। जैसे नेटफ्लिक्स ये समझता है कि हमें क्या पसंद है और उसी हिसाब से फिल्में दिखाता है, ठीक वैसे ही एआई ये समझता है कि एक स्टूडेंट कैसे सीखता है और फिर लर्निंग मटेरियल को उसी के हिसाब से बदल देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हर स्टूडेंट के पास अपना एक पर्सनल ट्यूटर हो। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए, बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक तरफ है हमारा पुराना पारंपरिक तरीका, एक ही सिलेबस, एक ही स्पीड, सब एक लाइन में चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है एआई वाला सिस्टम, हर स्टूडेंट का अपना रास्ता, अपनी रफ्तार, और सबसे बड़ी बात, रियल टाइम में फीडबैक। ये वन साइज फिट्स ऑल वाले मॉडल का अंत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सच में काम करता है? खैर, आंकड़े तो यही कहते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, उनके टेस्ट स्कोर में 62% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके नतीजे साफ साफ दिख रहे हैं। अच्छा, छात्रों की बात तो हो गई, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स को कैसे बदल रही है। क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये तो टीचर्स के काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रहा है। अब देखिए, टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है स्टूडेंट्स का एआई को लेके कंफ्यूजन। सोचिए जरा, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये चीटिंग है, लेकिन फिर भी उनमें से 20% इसे स्कूल के काम के लिए यूज कर रहे हैं, और तो और 60% को लगता है कि ये आने वाले टाइम में नॉर्मल हो जाएगा। ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है जिससे टीचर्स को निपटना पड़ रहा है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एआई यहां टीचर की जगह लेने नहीं आया है, बल्कि उन्हें एक को पायलट देने आया है। एआई ग्रेडिंग और एडमिन जैसे काम संभाल सकता है ताकि टीचर वो काम कर सकें जो मशीनें कभी नहीं कर सकती, जैसे स्टूडेंट से जुड़ना, उन्हें मोटिवेट करना और सही रास्ता दिखाना। ये टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करने जैसा है। लेकिन एआई को ऐसे ही लागू नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए। इंस्टीट्यूट्स को पहले अपने लक्ष्य तय करने होंगे, डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी होगी और लगातार देखना होगा कि नतीजे कैसे आ रहे हैं और उनमें सुधार करना होगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने की बात नहीं है, बल्कि इसे सोच समझकर सिस्टम का हिस्सा बनाने की बात है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर ले आता है। अगर एआई जानकारी और ज्ञान को संभालने में इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर हम इंसानों को क्या सीखना चाहिए? हमारे वो कौन से खास स्किल्स हैं जो हमें अलग बनाते हैं?
तो सवाल ये उठता है कि अगर मशीनें जानने का काम कर सकती हैं, तो फिर इंसानों के सीखने के लिए क्या बचा है? वो कौन से स्किल्स हैं जो हमें वाकई में इंसान बनाते हैं? दिलचस्प बात यह है कि इन ह्यूमन स्किल्स को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ दार्शनिक हैं जो इसे बड़ी सोच और एक दूसरे की देखभाल से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री है जो इसे नए आइडियाज और टीम वर्क के तौर पर देखती है। सच तो ये है कि शायद हमें दोनों की ही जरूरत है, एक गहरी समझ की भी और उसे असल दुनिया में लागू करने की क्षमता की भी। तो एआई के साथ काम करने के लिए सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स से काम नहीं चलेगा। अब एक नई बुनियाद की जरूरत है। सबसे पहले अपने फील्ड का गहरा ज्ञान, ताकि एआई को सही डायरेक्शन दे सकें। फिर एआई की समझ, ताकि ये पता हो कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। साथ में डेटा को समझने की काबिलियत और एल्गोरिथम की तरह सोचने की क्षमता। समझ लीजिए ये भविष्य की नई एबीसीज हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि एजुकेशन का भविष्य रिप्लेसमेंट का नहीं बल्कि सहयोग का है, यानी कोलैबोरेशन का। ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई नहीं है, ये इंसान और मशीन के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। ये जो कोट है, ये इस पूरी बात का सार है। हमारा लक्ष्य ऐसे सिस्टम बनाना है जहां एआई तेजी और कुशलता लाए और इंसान अपनी समझ, सहानुभूति और ज्ञान लाए। ये एक बहुत पावरफुल पार्टनरशिप है जो सीखने के अनुभव को कहीं बेहतर बना सकती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई ट्यूटर हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हम सब और ज्यादा इंसान बनने के लिए क्या सीखेंगे? शायद असली चुनौती ये नहीं है कि मशीनें क्या कर सकती हैं, बल्कि ये समझना है कि वो क्या नहीं कर सकती और हमें उस खाली जगह को कैसे भरना है।